आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह के। खुदावन को हम धन्यवाद देते हैं कि उसने पुनः अवसर दिया कि हम उसकी महिमा और स्तुति कर सकें। अभी पूरा समय लाइट गोल था और प्रभु से प्रार्थना कर रहा था, प्रभु यह अवसर फिर हाथ से निकल रहा है। आज ऐसे भी एक अवसर निकल गया था पास्टर कपिल शर्मा के पेज से, तो प्रभु ये भी आज ना निकले। प्रार्थना किया, फिर जैसे परिवार वालों से बात किया, उसके बाद लाइट हुई कि पुनः हम प्रारंभ कर सके इस पेज को। खुदावन को धन्यवाद देते हुए आइए एक छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे और समय को प्रभु के चरणों में व्यतीत करें। आइए प्रार्थना करेंगे। हे हमारे अनुग्रहकारी, जीवित, उद्धार करता, दयालु, प्रेमी परमेश्वर पिता, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पवित्र कदमों के पास, आपके सिंहासन के करीब यीशु मसीह के नाम से आते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं। आपने जो हमसे प्रेम, मोहब्बत, आपने हमें जीवन दिया, हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर यह सुंदर पेश दिया कि हम सभी भाई बहन मिल करके खुदा बाप आपको हे अब्बा और हे पिता कह के पुकार सके। वो परमेश्वर पिता, आपके नाम को धन्यवाद देते हैं कि आपने हम मनुष्यों से पहले प्रेम किया और इतना अधिक किया कि उस प्रेम के कारण अपने आप को बलिदान कर दिया। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपका अनुग्रह हमारे संग और साथ है। पिता परमेश्वर, जब हमारे आदि माता पिता थे तो आप उनसे संध्या के समय मिलने आया करते थे, और जब उनसे आपके संबंध विच्छेद हो गया और ये हमारे आदि माता पृथ्वी में रह गए, पिता परमेश्वर आपने ऐसी योजना बनाई कि प्रभु यीशु मसीह में होकर के आपने हमारे साथ डेरा डाला, हमारे साथ संबंध बनाया, हमारे साथ अपने समय को दे करके हमारे साथ जीना हमें सिखलाया। पिता परमेश्वर, आपका प्रेम अथाह है, उसके बावजूद भी अब आप हमें पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमसे बातें करते हैं, हमारे संग और साथ। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी आपके अनुग्रह के लिए, धन्यवाद देता हूँ आपके प्रेम के लिए। आदर महिमा आपको देते हुए विनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रभु की महिमा करेंगे। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है तो मैं गाऊंगा आनंद से। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है, मैं गाऊंगा आनंद से। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है, मैं गाऊंगा आनंद से। मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा आनंद से। मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा आनंद से। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है, हाथ उठाऊंगा आनंद से। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है, हाथ उठाऊंगा आनंद से। हाथ उठाऊंगा, हाथ उठाऊंगा, हाथ उठाऊंगा आनंद से। हाथ उठाऊंगा, हाथ उठाऊंगा, हाथ उठाऊंगा आनंद से। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे आनंद से। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है, मैं नाचूंगा आनंद से। मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है, ताली बजाऊंगा आनंद से। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है, ताली बजाऊंगा आनंद से। मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा आनंद से। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें यह सुंदर अवसर दिया कि हम उसकी स्तुति, महिमा और तारीफ और प्रशंसा कर सकें। आइए समय जब हम परमेश्वर के पवित्र वचन की ओर अपनी नजरों को लगाते हैं
और परमेश्वर के वचन को हम निहारते हैं। हम परमेश्वर से सामर्थ्य मांगे, हम परमेश्वर से अगुवाई मांगे, क्योंकि बगैर हम परमेश्वर के सामर्थ्य और बगैर परमेश्वर की उपस्थिति के हम कुछ भी नहीं कर सकते। मेरे साथ निकाल लीजिए प्रेरितों के काम की पुस्तक, उसका 2 अध्याय और 21 पद हम पढ़ेंगे। यहाँ पे इस प्रकार से कहता है, और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। मेरे प्रियो, यहाँ पे पतरस का भाषण है और पतरस लोगों के सामने प्रभु यीशु मसीह की गवाही और उसके अद्भुत कामों को वर्णन करता है। और प्रभु के महान और तेजस्वी दिन के आने से पहले सूर्य अंधेरा और चांद लहू सा हो जाएगा, और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। हे इस्राएलियों, ये बातें सुनो। यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ के कामों और आश्चर्य के कामों और चिन्हों से प्रकट है जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा कर दिखाए, जिसे तुम आप ही जानते हो। पतरस अंत के दिनों के विषय में बातें करते हुए बताता है। यदि हम इसी के 17वें पद को पढ़ें, 2 प्रेरितों के काम की पुस्तक, उसका 2 अध्याय उसका 17 पद में कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा, मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और अपने दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उंडेलूंगा, और वे भविष्यवाणियां करेंगी। परमेश्वर महान है और अनुग्रहकारी है। वह हमें यह अवसर देता है कि हम उसके वचन को हम अपने हृदय में बसा के रखें। इसीलिए वचन कहता है कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। और हम कुरिन्थियों की पत्री को पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है कि बगैर पवित्र आत्मा के कोई प्रभु का नाम नहीं ले सकता। ये सत्य है। एक आम आदमी प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता, अपने जीवन का मुक्तिदाता, अपने जीवन का नपार लगाने वाला नैया खेवनहारा नहीं मान सकता जब तक उसके जीवन में पवित्र आत्मा कार्य को ना करे। क्योंकि मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन बतलाता है कि बगैर पवित्र आत्मा के कोई नहीं कहता कि प्रभु यीशु मसीह मेरा प्रभु है। इसलिए हमें इस बातों को जानने की आवश्यकता है कि बाइबल हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण रखता है। आज लोग उद्धार के अर्थ को समझ नहीं पाते। आज लोग उद्धार के अर्थ को समझ नहीं पाते और सोचते हैं और कहते हैं कि मैंने तो उद्धार को प्राप्त कर लिया है। लेकिन उद्धार को जो व्यक्ति प्राप्त कर लेता है उनके जीवन में हम नाना प्रकार के आशीषों को, नाना प्रकार की बातों को उनके जीवन में हम पाते हैं। लेकिन हम अपने आसपास के मसीह जनों को, विश्वासियों को जो प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों में चलता है, उनको हम देखते हैं उनके जीवनों में उद्धार कहीं नजर नहीं आता। जी हाँ, उद्धार का वास्तविक अर्थ है कि मनुष्य के जीवन में परिवर्तन होना है। एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति अपने पुराने जीवन को त्याग कर वह नए जीवन में आगे बढ़ता है। एक उद्धार प्राप्त किया हुआ व्यक्ति अपने पुराने कामों को छोड़कर प्रभु को अपना जीवन साथी बना लेता है। लेकिन आज बहुत से लोग उद्धार पा करके अपने जीवन में पुनः वैसे ही जीवन जीते हैं जैसे कि वो पहले जिया करते थे। उद्धार ये नहीं कि हम
अपने जीवन को जैसा पाए वैसा जिए। उद्धार तो वास्तविकता में मेरे प्रियो, यदि हम देखें और उस पर विचार करें तो पौलुस ये सही लगता है, क्योंकि वो जब पुरानी बातें बीत गई और देखो नई बातों को मैं आगे बढ़े चलना चाहता हूँ। ये पौलुस का कथा है। पौलुस ने पीछे मुड़ करके अपने उन कामों को नहीं देखा जिसके द्वारा वो मसीहों को सताता था। उद्धार का अर्थ है प्रभु यीशु मसीह में ग्रोथ करते जाना। उद्धार का अर्थ है प्रभु यीशु मसीह में बढ़ते जाना। उद्धार का अर्थ है पुराना जीवन त्याग कर मसीह का स्वभाव उसके जीवन में होते जाना। जी हाँ, उद्धार का अर्थ आज लोग भूल गए। उद्धार का अर्थ आज मनुष्य के जीवन में सिर्फ यही है कि हम चर्च गए और चर्च से वापस पुनः घर आ गए, फिर हफ्ते में एक बार चर्च गए और जो नियम और रूल्स उसे हम पूर्ण कर जीवन। उद्धार का वास्तविकता अर्थ है कि मनुष्य परिवर्तन का आना। उद्धार का अर्थ है कि मनुष्य अपने जीवन में दिन प्रतिदिन नया होते जाना। जी हाँ, उद्धार का अर्थ है नए जन्म को प्राप्त करना, नए जीवन को प्राप्त। अचंभा न कर कि मैंने तुझसे कहा तुझे नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है। अचंभा न कर, प्रभु यीशु मसीह निकोदेमुस से बात करते हुए कहते हैं अचंभा न कर, तुझे नए सिरे से जन्म लेने की आवश्यकता है। नए जन्म का अर्थ यही है कि अपने पुराने मनुष्यत्व को, पुराने स्वभाव को, पुराने जीवन को, पुराने कार्यों को त्याग कर नए जन्म को प्राप्त करना, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पे आगे चलते जाना। निकोदेमुस एक सरदार, यहूदियों का सरदार था, फरीसी पंथ का था, गुरु था, फिर भी उसे क्यों भाया कि प्रभु यीशु मसीह को पाना। प्रभु यीशु मसीह को पाने की लालसा एक गुरु में है, तो आप और मैं तो उसके चेले भी नहीं। ये तो हमारे जीवन के अंदर एक लालसा होनी चाहिए कि हम प्रभु को पा सके, प्रभु के लिए अपने जीवन को न्यौछावर कर सके। उसके लिए मेरे प्रिय नया जन्म का पाना अति आवश्यक है। यदि हमारे जीवन में नया जन्म है तब तो आप और मैं उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आज बहुत से लोगों को मालूम ही नहीं है कि उद्धार क्या है। दूसरी बात हम देखते हैं उद्धार का अर्थ। उद्धार का अर्थ है मेरे प्रियो, अब संसार का जीवन त्याग कर हमें आत्मिक जीवन में उस प्रभु यीशु मसीह के बेटे और बेटी हो जाओ। जब आप और मैंने नया जन्म ले लिया, अब हमें कौन रोक सकता है प्रभु के पुत्र और पुत्री होने से। यूहन्ना 1 और उसका 12वां पद क्या कहता है? यूहन्ना 1 और 12 कहता है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया। जब आप और मैं प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह के बेटे और बेटी हो जाते हैं। और जब हम प्रभु यीशु मसीह के बेटे और बेटी हो जाते हैं तो आपका और मेरा जो रिश्ता है वो प्रगाढ़ हो जाता है, जिसे कोई तोड़ नहीं सकता, जिसे कोई छीन नहीं सकता, जिसे कोई बर्बाद नहीं कर सकता। एक ऐसा संबंध, एक ऐसा नाता हमसे जुड़ जाता है। परंतु लोगों की कुछ और मानसिकता और सोच होती है।
अब तो हम उसके बेटे और बेटी हो गए हैं, अब हमें क्यों डर नहीं। हमें अपने उद्धार को उस चाकू की तरह निरंतर चलाते रहना है, जिससे सब्जी कटते रहती है और तलवार में और चाकू में धार होते रहता है। यदि हम चाकू को ना चलाएं तो उसमें क्या हो जाता है, जंग लग जाता है। इसी प्रकार से मेरे प्रियो, हम और आप जब परमेश्वर के पुत्र और पुत्री हैं, जब आप और मैं परमेश्वर के पुत्र और पुत्री हो गए, तो हमें अपने उद्धार को, हमें अपने नए पाए हुए जन्म को बरकरार रखना है। जैसे जब कोई बच्चा का, जैसे कोई संसारिक बच्चे का नया जन्म होता है, तो आप देखे होंगे कि कितना आनंद मनाया जाता है, कितनी आनंद मनाई जाती है। लोगों में एक उत्साह, एक आशा, एक अपनापन दिखाई देता है उस दिन। चाहे कोई गैर भी हो चाहे अपना हो, उसमें अपना एक नया सा, अपना सा लगने लगता है। उद्धार का अर्थ, तीसरी बात हम देखते हैं कि हमें यह पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि हमें पापों की क्षमा मिल चुकी है। हमें यह पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि हमें पापों की क्षमा प्राप्त हो चुकी है। कुछ लोग ये सोचते हैं अभी तो प्रभु हमें माफ नहीं किया, चलो पाप कर लेते हैं। जी नहीं, जब हम प्रभु को अपना उद्धारकर्ता, व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, तो प्रभु हमारे गुनाहों को अपनी पीठ के पीछे फेंक देता है ताकि वो उसे स्मरण करे। लेकिन हम कहीं न कहीं उस पाप को अपने जीवन में, अपने आत्मा में, अपने पॉकेट में, अपने शरीर में चिपका के रखते हैं ताकि हम उसे भूल न सकें। लेकिन परमेश्वर भूलना चाहता है, खुदावन उसे भूलना चाहता है, लेकिन हम भूलना नहीं देते। अगली बात, हमें परमेश्वर के साथ मेल मिलाप होना आवश्यक है। यदि आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ उस उद्धार को प्राप्त किए, तो यह हमारे गुण, हमारे यह लक्षण होने चाहिए कि हम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करें, परमेश्वर के साथ अपने संबंध को भली प्रकार से निभाते रहें। और जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर के हमें थामता है। परमेश्वर हमें और आपको संभालता है। अंतिम और छोटी बात, उद्धार का अर्थ कि हम संसार के सामने अपना अंगीकार करना है। संसार के सामने हमें अपना अंगीकार करना है कि हाँ, प्रभु ही मेरा उद्धार करता है, प्रभु ही मेरे जीवन का करता है, प्रभु ही मेरे जीवन को आशीषमय करता है। जब तक हम अपने अंगीकार को गवाही के रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत नहीं करेंगे, तब तक आप और मैं हमारा जीवन नया जन्म उद्धार को प्राप्त नहीं कर सकता। वचन कहता है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि क्या लिखा है, हम क्या करेंगे, उद्धार को प्राप्त करेंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस छोटे से पल और छोटे का प्रयास करते हैं कि वचन हमसे क्या कहते हैं। हम
हम वचन से भागे नहीं, हम वचन के करीब आए, वचन हमें संभाल पाए, वचन अब हमारे जीवन को बदलता है। से आपके पास आते हैं, आपने जो हम मनुष्यों के लिए अपना कीमती और बहुमूल्य रक्त बहाया और हम इस योग्य बनाया कि हम आपके कदमों में पाए जाएं और आपके नाम की स्तुति करें। धन्य है प्रभु आप कि हम लोगों को आपने बचाने के लिए अपने आप का न्यौछावर हमें इस योग्य बनाया।